सार्स CoV-2 कोरोना वायरस और इससे इन्फेक्टेड बीमारी को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 कहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं ये असल में शुरू हुआ था दिसंबर 2019 की पहले हफ्ते में, और जहां से कोरोना वायरस आने की खबर मिली वो है साउथ चाइना की वुहान की सी फूड मार्केट। इस मार्केट में हर तरह का मीट और एनिमल प्रोडक्ट को बेची जाती थी, जैसे कुत्ते का मीट, सुअर, सांप, चमगादड़, चिकन, मगरमच्छ, ऑक्टोपस एक्सेट्रा। और चाइना की इस मार्केट को कोरोना पॉइजन का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। असल में कोरोना वायरस नया नहीं है, इससे पहले ये वायरस जानवरों में पाया जाता था। ये जनरली जानवरों में पाए जाने वाला ही वायरस है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात से डर रहे थे कि ये वायरस जानवरों से इंसानों तक न आ जाए, इसीलिए इन सब जानवरों का मांस खाना कई जगहों पर बैंड है। असल में जिसका डर था 2019 के दिसंबर में एग्जैक्टली वही हुआ, और हम सभी जानते हैं पैट्स यानी चमगादड़ों से ही निकला और बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए। और जनवरी के पहले हफ्ते तक वुहान शहर की 92% लोग इन्फेक्टेड हो गए। आउट क्राई यानी हाहाकार के चलते उस मार्केट को शट डाउन कर दिया गया। अब शुरू हो गया असली खेल। चाइना के साइंटिस्ट ने जब इस वायरस के जेनेटिक कोड को देखा तब चमगादड़ों से बहुत सिमिलर पाया गया, बट जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी के साइंटिस्टों ने मिलकर जब एक और रिसर्च किया तब उन्हें एक नया फैक्ट पता चला कि ये सिर्फ चमगादड़ों में ही नहीं, ये वायरस कोबरा सांप में भी पाया जाता है। और चाइना में कोबरा सांप बड़े चाव से बेचा और खाया जाता है। इस फैक्ट से कई साइंटिस्ट स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई एनिमल से फैला है, बट अभी तक जितना भी रिसर्च हुआ है उनमें से कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस यानी पुख्ता सबूत नहीं आया है ये वायरस कहां से आया है। कई साइंटिस्टों का ये मानना है कि ये वायरस का कोई अननोन सोर्स है। अब बात करते हैं इस वायरस के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में। चाइना के एक जाने माने डॉक्टर ली विन, उनके पास सबसे पहले कोरोना वायरस का एक पेशेंट आए। उस पेशेंट का ब्लड टेस्ट करने के बाद ही डॉक्टर ली समझ गया कि ये एक नया वायरस है जो आज से पहले इंसानों में नहीं देखा गया। तो उन्होंने अपने रिसर्च टीम डॉक्टर के ग्रुप में ये बात फैला दिया और इसके ऊपर रिसर्च करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये वायरस कंटेजस है, भयंकर रूप से फैल सकता है। पर जैसे ही ये बात फैल गई तब डॉक्टर ली को वहाँ के गवर्नमेंट द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट को लगा कि ये अफवाह फैलाकर लोगों में डर पैदा कर रहा है। स्प्रेडिंग र्यूमर्स यानी अफवाह फैलाने की केस में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पर उसके बाद हजारों की संख्या में लोग इन्फेक्टेड होने लगे। यहाँ तक डॉक्टर ली को भी कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर दिया और 7 फरवरी 2020 को अनफॉर्चुनेटली उनकी जेल में ही डेथ हो गई। अगर वहाँ के गवर्नमेंट डॉक्टर ली को सीरियसली लेती तो शायद इस वायरस को एक्सट्रीम तरीके से फैलने से रोका जा सकता था। पर धीरे धीरे ये वायरस इतना फैल गया कि आखिर में मार्च 11, 2020 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली इसे ग्लोबल पेंडेमिक यानी महामारी घोषित कर दी। WHO के वेबसाइट के रेफरेंस आर्टिस्ट कोविड-19 यानी अटैक सिचुएशन को देखे तो लगभग 2,671,787,000 लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। उनमें से लगभग 1,86,450 लोगों की मौत हो चुका है। और अगर वर्ल्डोमीटर के डैशबोर्ड को देखे तो लगभग 7,32,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। अभी हम सबको पता है कोरोना वायरस के सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में न्यूज के जरिए, फिर भी थोड़ा बहुत बात कर ही लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो उस सिम्टम्स को आप इस डैशबोर्ड में देख लो। 87% केसेस में फीवर हुआ है और 67.7% केसेस में ड्राई कफ हुआ है, और बाकी सब चीजों को आप इस वीडियो को पॉज करके देख लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुखार है तो आपको कोरोना है, या फिर आपको ड्राई कफ है तो इसका मतलब आपको कोरोना है। इसीलिए आपको बिना मतलब डरने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में जनरली 2 तरह का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट, एयर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी UTI, स्टाफिलोकोकस एक्सेट्रा। और दूसरी तरफ वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, HIV, कोरोना वायरस, एड्स एक्सेट्रा। असल में मेरा कहने का मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, जो बैक्टीरिया से होता है, उसका क्योर मेडिसिन साइंटिस्ट ने निकाल लिया है। हर तरह का बैक्टीरिया से हुए बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और जब वायरल इन्फेक्शन की बात आती है यानी वायरस से हुए बीमारी
बीमारी की, जब आपको नॉर्मल कोल्ड होती है यानी सर्दी या फिर बुखार होती है, तो उसका भी आज तक साइंटिस्टों ने कोई भी क्योर नहीं निकाल पाया है। यानी नॉर्मल सर्दियों का कोई भी दवाई इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है, यानी वायरस से हुई बीमारी, चाहे वो डेंगू हो, एड्स हो या फिर कोरोना। किसी को भी हम लोग क्योर यानी ठीक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बैक्टीरिया से हुए बीमारी को डॉक्टर एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं, और कोरोना एक ऐसा नया वायरस है, इसमें अजीब बात यह है कि इसमें कोई भी ट्रीटमेंट काम ही नहीं कर रहा है। इसका कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। नॉर्मल सर्दी बुखार से कोरोना अलग इसीलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है। आखिर में आपको इस वायरस से आपका इम्यून सिस्टम बचाता है, बाहरी रूप से कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी करता है आपका शरीर ही करता है, आपका इम्यून सिस्टम ही कर सकता है। आपका इम्यून सिस्टम अगर मजबूत हो तो सिर्फ कोरोना ही नहीं, किसी भी वायरस को आप हरा दोगे। अभी मेन मुद्दा ये है कि क्या होता है जब ये वायरस किसी के शरीर में घुसता है। वायरस एक गोल सा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, और ये तभी अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है जब ये किसी लिविंग बीइंग यानी इंसानों के अंदर जाए। वायरस प्लास्टिक या फिर मेटल के थ्रू ट्रांसफर्ड हो सकता है, पर बाहरी सरफेस में ये कुछ घंटों तक ही जीवित रह पाते हैं। वायरस को जब लिविंग होस्ट मिलता है, जब किसी तरह ये आपके लंग्स तक चली जाए, तब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। आपके फेफड़ों में अरबों एपिथेलियल सेल्स होता है, और एक कोरोना वायरस आपके मुंह और नाक के थ्रू एंटर करके आपके एपिथेलियल स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच होकर अपने जेनेटिक मटेरियल को आपके सेल के अंदर ही इंजेक्ट कर देता है, और वो सेल उस वायरस के जेनेटिक कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, और वो वायरस मल्टीप्लाई होने लगता है सेल के अंदर ही। तब सेल क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है और अपने आप को सेल डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और अरबों वायरस मल्टीप्लाई हो जाता है। एक बात बताओ, आप अपने सांस को कितने देर तक रोक सकते हो? 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, राइट? लेकिन एक कोरोना वायरस के पेशेंट 2 सेकंड भी सांस नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये वायरस उसके एपिथेलियल सेल्स को खत्म कर देता है। बट जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वो इस वायरस से लड़के उसे बाहर फेंक देता है, बट जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उस पे ये वायरस हावी हो जाते हैं। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो, उसको अगर कोरोना हो भी गया तो उसको हल्का सा सर्दी खांसी आएगा और ठीक हो जाएगा, और जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उस पर ये वायरस हावी हो जाएगा। मेजोरिटी ऑफ द केस में लोग ठीक हो जाते हैं। ज्यादातर लोग जो कोरोना वायरस से मरे हैं उनमें से ज्यादातर लोग ओल्ड एज हैं। आप इस चार्ट को अच्छी तरह से देख लो, 10 से 30-35 साल उम्र के लोग कोरोना होता है उनमें से सिर्फ 0.2% लोगों की ही मौत हुई है। मानो 30 साल उम्र के 1000 लोगों को कोरोना होता है तो उनमें से सिर्फ 2 लोग ही मरे हैं, 998 लोग ठीक हो गए हैं। बुजुर्ग लोगों की बात करें तो उनमें ये परसेंटेज ज्यादा है। बुजुर्ग लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इसका मतलब ये नहीं है आप जवान हो तो आप छाती खोल के घूमो। आपको बता दें ये वायरस न्यू है, नोवेल है, साइंटिस्ट ने इसका कोई भी कंफर्म रिजल्ट नहीं बता पाए हैं अभी तक। इसीलिए आप जितना सेफली प्रिकॉशंस कर पाओ उतना करो, एटलीस्ट तब तक करो जब तक इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट ना निकले। अब करते हैं प्रायोरिटी वाली बात। आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखो। आप जानते हो कैसे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखा जा सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं तो इस विषय के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। दूसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग। ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ये बहुत जरूरी है ताकि लोग इन्फेक्टेड ना हो, या फिर जो इन्फेक्टेड है उससे आप तक ये इन्फेक्शन ना आए। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, सभी देश के गवर्नमेंट इसी चीज पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तीसरी, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, वॉश योर हैंड। ये सुनने में बहुत कॉमन लगे लेकिन ये सबसे बड़ी हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए। कोई भी साबुन या फिर हैंड वॉश से आप हाथ धो सकते हो। साबुन का यूज करने से क्या होता है ये देखो, कोरोना वायरस एक लेयर ऑफ फैट से घिरा रहता है। साबुन उस लेयर ऑफ फैट को ब्रेक कर देता है और इसी के चलते वो वायरस मर जाते हैं। और सोप से हाथ धोने के बाद आपका हाथ स्लिपरी बन जाता है और वायरस आपके हाथ से चले जाते हैं। चौथी चीज जो आपको करना है, N95 FFP3 मास्क यूज कीजिए, नहीं तो कम से कम कोई कपड़ों से मुंह को कवर करके
बाहर निकलिए। इस वायरस को ना फैलने का, इस वायरस को खत्म करने का हथियार आप ही के हाथ में है। दुनिया भर के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स अभी एक ही काम में लगा हुआ है, इस वायरस को खत्म कैसे किया जाए। इसीलिए सेफ रहो। अब बात करते हैं कोरोना से हुए फायदे और नुकसान के बारे में। अभी ये फैक्ट बोलते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप इस फैक्ट को अच्छे से सुनो और थोड़ा सोचो। अगर आपका पालतू कुत्ता या फिर कोई भी जानवर पागल हो जाए और सबको काटने लगे, तब आप क्या करोगे? आप उसे पिंजड़े में बंद कर दोगे या फिर मार दोगे, राइट? और अभी इस समय धरती भी हमारे साथ ऐसा ही कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते हमने इस धरती के इन्वायरमेंट के हर एक पहलू को इतना नुकसान पहुंचाया है कि हमें इस कहर को भुगतना ही था। हम हर चीज को अपना जागीर समझते हैं, हर चीज को पाना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं। हम हर चीज का मालिक नहीं बन सकते। हमारे जैसे कितने आए, कितने गए और हम भी जाने वाले हैं। और नतीजतन एक छोटा सा वायरस जिसे आप अपने खुले आंख से देख भी नहीं सकते, वो हम सबको घुटनों के बल गिरा दिया है। मानो ये कोरोना वायरस हम ह्यूमन वायरस से इस धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। इसी कोरोना के कारण धरती का पॉल्यूशन लेवल कम होता जा रहा है और इसमें गजब का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। ऑब्वियस बात है, जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ स्मोक, पॉइजनस गैसेस, कोल्ड कंजम्पशन और अल्टीमेटली पॉल्यूशन तो आम बात है। चाइना हर साल 900 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा है। लेकिन पिछले 4 महीने में इसमें जबरदस्त इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। चाइना के CREO ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 महीने में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में 35 to 40 का इम्प्रूवमेंट आया है। इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के कारण नेचुरल रिसोर्सेज की भी बचत हो रही है और अल्टीमेटली पॉल्यूशन कम हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम और इटली में पॉल्यूशन लेवल 50 to 60 था, वो अभी 20 से ऊपर नहीं जा रहा है। अगर बात करें अपने भारत की, पॉल्यूशन लेवल 150 to 160 तक पहुंच जाता था, लेकिन इस वायरस के चलते 60 to 70 के ऊपर नहीं जा रहा है। कहीं कहीं पर तो एयर क्वालिटी 25 भी रिकॉर्ड किया गया है। हम तो हर रोज हिसाब लगा रहे हैं, आज इतने लोग मर गए, इतने लोग बीमार हो गए, लेकिन क्या आपको पता है हर साल 46 लाख लोग सिर्फ पॉल्यूशन के चलते मर जाते हैं। उनमें से 22 लाख लोग इंडिया और चाइना के ही होते हैं। हम सभी जानते हैं ओजोन लेयर सूरज से आने वाली खतरनाक गैस से इस धरती को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये अपने आप को इंसानों से नहीं बचा पा रही थी। हम सभी जानते हैं पॉल्यूशन के चलते ओजोन लेयर खत्म हो रही थी, लेकिन क्या आपको पता है पिछले कुछ साल में ये काफी तेजी से रिकवर हो रहा है। 2020 के शुरू से लेकर आज तक पॉइजनस गैसेस की एमिशन गिरने के बाद और भी तेजी से रिकवर हो रहा है। पॉल्यूशन से मेरा मतलब सिर्फ एयर पॉल्यूशन ही नहीं, हम इंसान हर साल 630 करोड़ केजी प्लास्टिक वेस्ट को समुद्र में डंप कर देते हैं और इसी के चलते हर साल 1,01,50,000 सामुद्रिक जीवों की मौत हो जाती है। और इसी कोरोना के चलते प्लास्टिक वेस्ट भी कम हो रहा है और सामुद्रिक जीवों की मौत भी। जिस सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं थी, हर वक्त गाड़ियों की आवाज गूंजती रहती थी, आज वो सड़क खाली पड़ा है। इसी के चलते नॉइज पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। और अगर बात करें माइनिंग की, तो कोई भी देश इस वक्त इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तेल और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की भी माइनिंग पूरी तरह से बंद है। इससे न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि नाइट्रोजन गैस भी नहीं फैल रहा है। अब ये कहना गलत नहीं होगा, कोरोना इस धरती को उसके हेल्थ के हिसाब से हर तरह से सेफ कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, पेड़ काटना एक सबसे बड़ी समस्या थी, वो भी पूरी तरह से बंद हो चुका है और ओजोन लेयर भी पूरी तरह से रिकवर हो रहा है। दिन ब दिन मौत और इस तांडव के बीच ये बोलते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप खुद सोचकर देखो, आपको नहीं लगता कोरोना वायरस इस धरती के लिए ब्लेसिंग बनकर आया है? और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि अभी भी कुछ लोग इसमें भी धर्म को ढूंढ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो गुड बाय एंड टेक केयर।